फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें। फिजिक्स बहुत ज़्यादा वीक है। आप एमआर सर के नोट्स कैसे लिखती थी। फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। सो हाय एवरीवन, फिजिक्स से रिलेटेड मेरे को बहुत ज़्यादा कमेंट में क्वेश्चंस आए थे, तो बेसिकली ये वीडियो उसी से रिलेटेड होने वाली है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल एंड आज हम बात करेंगे ऑल अबाउट फिजिक्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट पॉइंट इज रिसोर्सेज कि व्हाट रिसोर्सेज वी शुड फॉलो। तो लेक्चर के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपने ऑफलाइन कोचिंग लिए तो आप वहाँ के लेक्चर्स फॉलो कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन कोई बैच लिया है, लाइक पीडब्ल्यू का आपने कोई बैचेस लिए, उनके लेक्चर्स फॉलो कर सकते हो। या फिर अगर आप खाली फ्री यूट्यूब पे भी पढ़ना चाहते हो तो आप बेसिकली यूट्यूब पे अलग सर के लेक्चर्स हैं, फिजिक्स के लिए सबसे बेस्ट हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हो। फिर सेकंड बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। अगर आपने कोई बैच लिया है तो आपको डीपीपी ही मिलेगी, डेली प्रैक्टिस शीट। अगर आपने फिजिक्स वाला पे कोई बैच ले रखा है बेसिकली, साथ में आपको एक एक्स्ट्रा बुक, रेफरेंस बुक लगानी पड़ेगी। रेफरेंस बुक लाइक मेरे पास मॉड्यूल थे, तो मॉड्यूल में सबको सीक्वेंस वाइज दिया होता है, तो उसके ज्यादा आपको कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास मॉड्यूल नहीं है तो आपको रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ेगी। रेफरेंस बुक के लिए आप अगर नीट के लिए तो डीसी पांडे फॉर नीट ले सकते हैं। उसमें बेसिकली लिमिटेड क्वेश्चंस है। आपको ये नहीं करना कि आपको इतनी सारी रेफरेंस बुक लेके 1 से 2000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने एक चैप्टर के। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आपको ऐसी बुक लेनी है जिसमें 100 से 200 पर चैप्टर वाइज क्वेश्चन हो, बेसिकली वही फॉलो करनी है। लेकिन अगर आप एमआर सर से पढ़ते हैं तो एमआर सर बेसिकली लेक्चर में ही काफी सारे क्वेश्चंस करा देते हैं, मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी करा देते हैं। तो आपको सिर्फ एमआर सर के लेक्चर्स के क्वेश्चंस और डीपीपी एंड पीवाईक्यू के लिए आप कोई भी चैप्टर वाइज बुक ले सकते हैं। तो बेसिकली ओवरऑल समरी ये हुई, तो मॉड्यूल या तो रेफरेंस बुक, साथ में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की भी जरूरत पड़ेगी। सेकेंड डाउट जो सबसे ज्यादा आता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। हमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, तो वो मैंने अपनी केमिस्ट्री वाली वीडियो में भी बताया था कि आपको जो आज टॉपिक पढ़ाया जाना है एक बार उसका ओवरव्यू लेके जाइए। ओवरव्यू लाइक इन द ये नहीं है इसका मतलब कि आप एक एक वर्ड अच्छे से पढ़ते हुए चले। आपको जस्ट रीड करना है 5 या 10 मिनट में, जस्ट चैप्टर जो आज टॉपिक पढ़ाना है उसे रीड करके बस जाना है। उससे बेसिकली क्या होता है, एक बार हमने वो चीज पढ़ ली है, फिर जब हम लेक्चर के टाइम वो चीज पढ़ते हैं तो हम फुल फोकस के साथ पढ़ते हैं कि हाँ उस टाइम जब मैं वर्ड्स पढ़ रहा था मुझे इसको कुछ समझ में नहीं आया था, बट टीचर वो चीज कैसे एक्सप्लेन कर रहा है। तो बेसिकली आपको अगर अपने कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है तो आपको ये मेथड जरूर फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आती है बारी नोट्स की, लाइक नोट्स कैसे बनाएं। तो मतलब लेक्चर के टाइम बनाएं या फिर लेक्चर के बाद में बनाएं। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हो तो आपको लेक्चर के साथ साथ ही नोट्स बनाने पड़ते हैं, बट अब तो ऑफलाइन कोचिंग बंद हो गई बिकॉज ऑफ कोविड। तो आप ऑनलाइन ही प्रेफर कर रहे हो, तो ऑनलाइन प्रेफर करने के लिए मैं यही कहूंगी पहले पूरा लेक्चर अच्छे से कंप्लीट करिए, क्योंकि वीडियो पॉज करके बीच बीच में लेक्चर्स बनाने से बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो पहले आपको ओवरव्यू ऑफ चैप्टर लेना है, देन आपको फुल फोकस के साथ लेक्चर देखना है, देन आपको बाद में उसके नोट्स बनाने हैं। और नोट्स भी बेसिकली अपनी लैंग्वेज में बनाने की कोशिश करो। अगर आप एमआर सर से पढ़ते हो तो बेसिकली जो सर जो क्वेश्चंस कराते हैं वो आपको फुल नोट्स में लिखने पड़ेंगे, क्योंकि सर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराते हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे लग रहे हैं जो आपके लिए ईजी लग रहे हैं कि यार ये क्वेश्चन मतलब सर ने ईजी ही बताया है, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट उसका फॉर्मूला लिख के और उसके जो एप्लीकेशन है वो उसको साइड में ही एरो डाल के लिख सकते हो। तो ऐसे आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। लेक्चर के बाद आपके नोट्स बनाने का बेसिकली बेनिफिट ये होता है, एक तो आपका चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाता है, साथ में आपके सेल्फ मेड नोट्स बन जाते हैं। उसमें आपको ये नहीं है कि आपने सारा कुछ नोट करा है, मतलब जैसे पीपीटी में दे रखा होता है बेसिकली। तो आपको करना है अपनी लैंग्वेज में उसे लिखने की कोशिश करना है। कहीं आप हिंदी भी यूज कर सकते हो, इंग्लिश भी यूज कर सकते हैं, बेसिकली वो आपको सेल्फ मेड नोट्स बनाने। मैं अपने नोट्स बिल्कुल प्रोवाइड नहीं कर सकती बेसिकली, क्योंकि हर बच्चे को ये मेहनत खुद करनी पड़ेगी। अगर नोट्स तुम खुद नहीं बना रहे हो, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से नहीं हो पाएगी, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो मैं नहीं चाहती तुम्हारा ये साल बर्बाद हो। लाइक बेसिकली मैंने ये गलती करी हुई है कि मैं बहुत सारे टॉपर के नोट्स फॉलो कर लिया करती थी। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ टॉपर के नोट्स अवेलेबल है, हैंड रिटन नोट्स, बट बेसिकली उनका कोई फायदा नहीं है। मैं यही कहूंगी कि अपने नोट्स खुद बनाओ, क्योंकि वो टॉपर ने वो चीज अपने लिए अपने अकॉर्डिंग बनाई थी। जरूरी नहीं वो टॉपर का वो चीज जो वीक पॉइंट था वो तुम्हारा हो, उसने शायद अपने लैंग्वेज में वो चीज लिख रखी हो। तो कोई बेनिफिट नहीं है किसी और के नोट्स फॉलो करने का, भले ही टाइम लगे, बट आपको नोट्स अपने खुद ही बनाने हैं। तो मेजर प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में थी वो थी कि हम कॉन्सेप्ट तो अच्छे से समझ लेते हैं बट हमसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं बनते। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप अप्रोच कैसे करें उसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाल रखी है, आप वो भी देख सकते हैं। साथ में आपको क्या करना है, पहले आप क्या करो, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करो, उसके बाद आपको करना है मिक्सअप वाले क्वेश्चंस, उसके बाद आपको जाना है टफ वंस पे। और जब चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाए, लाइक 15-16 लेक्चर होते हैं, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप चैप्टर पूरा रिवाइज कर लो अच्छे से। उसके बाद आपको करने हैं पीवाईक्यू। प्लीज पहले ट्राई मत करना, अदरवाइज आपसे नहीं होने वाले। एक आध क्वेश्चंस कर लोगे, बाकी नहीं बनने वाले, क्योंकि पीवाईक्यू में कॉन्सेप्ट 2-3 मिक्सअप होते हैं और आप नहीं कर पाओगे। तो पहले आपको इजी क्वेश्चंस करने हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने हैं, देन मीडियम वालों पे जाना है,
देन टफ वालों पे जाना है। इजी क्वेश्चंस लाइक डीपीपी, जब आप लेक्चर देखते हो तो उसी के अकॉर्डिंग वो डीपीपी दी जाती है, बट डीपीपी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, एक या दो आपसे वो नहीं लग पाएंगे बिकॉज वो आगे के जो लेक्चर्स हैं उनसे रिलेट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली उस टाइम पर आप क्या कर सकते हो, उन जो क्वेश्चंस को सर्कल मार के रख सकते हो। जब आप आगे के 2-3 लेक्चर कंप्लीट कर लो तो उन क्वेश्चंस को दोबारा से आपको ट्राई करना है। अब बात करते हैं शॉर्ट नोट्स की, कि शॉर्ट नोट्स कब बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, आपने उसके अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, चाहे मॉड्यूल से करियो, चाहे रेफरेंस बुक से करियो, चाहे डीपीपी से करियो, तो आपने बेसिकली जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली और आपका चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आप चैप्टर की जब फर्स्ट टाइम रिवीजन अच्छे से कर रहे हो, तो जब आप चैप्टर रिवाइज कर रहे हो और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन्हें रिवाइज कर रहे हो, उस टाइम आपको जब रिवीजन के बाद बनाने हैं आपको शॉर्ट नोट्स। बेसिकली आपने एक पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया तो आपको आइडिया लग जाता है। और शॉर्ट नोट्स में बेसिकली ये नहीं है कि लंबा लंबा लिखो, उसे 7-8 शीट में बनाओ, बेसिकली छोटा जितना लिख सकते हो। जो कीवर्ड्स होते हैं उनको लिखने की कोशिश करो, पर्टिकुलरली फॉर्मूला लिख के उसकी एप्लीकेशंस क्या है वो एरो डाल के लिख सकते हो। तो ऐसे करके अपने पर्टिकुलर शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स से क्या होता है, एंड टाइम पे बहुत ज्यादा रिवीजन होती है। आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, लाइक किसी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन आप भूल रहे हो, तो आप उस क्वेश्चन को भी वहीं पे लिख सकते हो और उसकी जो अप्रोच है वो भी आप साइड में वहीं पे लिख सकते हो। 5th क्वेश्चन आता है, आपको फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि पहले आप फिजिक्स की एनसीईआरटी ना पढ़ें, क्योंकि बिकॉज उसकी लैंग्वेज इतनी बकवास है, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने की। तो अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो अगर आपके पास टाइम है तो ही फिजिक्स की एनसीईआरटी के जो थ्योरी है वो पढ़े, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। आपको क्या करना है, अपने लेक्चर्स अच्छे से फॉलो करने हैं। फिजिक्स के आप इंटेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो, कई बार वो 1 या 2 रिपीट हो जाते हैं। और जेई के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप जेई के एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है, तो आप वो जरूर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि उससे एडवांस में भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आई होप आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हो। फर्स्ट मैंने बताया कि आपको लेक्चर रिसोर्सेज कौन से फॉलो करने हैं, सेकंड मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के रिसोर्सेज बताए, थर्ड मैंने बताया अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए आप क्या कर सकते हो, फोर्थ पॉइंट मैंने ये बताया कि शॉर्ट नोट्स में आपको क्या इंक्लूड करना है, क्या नहीं करना, और शॉर्ट नोट्स कब बनाने चाहिए, और फिफ्थ पॉइंट मैंने ये बताया कि एनसीईआरटी आपको पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। सो आई होप आप सबके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे डेली क्विजेस वगैरह होती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।